एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक दुकानदार रहता था। लोग उसे ईमानदार रघु के नाम से जानते थे, क्योंकि उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसमें बहुत सारा सामान नहीं था, पर हर ग्राहक उस पर पूरा भरोसा करता था। एक दिन सुबह एक गरीब बुढ़िया उसकी दुकान पर आई। उसके पास पैसे बहुत कम थे, पर उसे दवा और चावल चाहिए थे। रघु ने बिना सोचे समझे उसे सामान दे दिया और बोला, माँ, पहले अपना इलाज कराओ, पैसे बाद में दे देना। बुढ़िया की आंखें भर आईं। गांव में ऐसे ईमानदार लोग कम ही मिलते थे। दिन बीतते गए। एक बार गांव में तीखा तूफान आया, जिसमें कई किसानों की फसल तबाह हो गई। दुकान पर सामान कम पड़ने लगा, पर रघु ने किसी का दाम नहीं बढ़ाया। लोग डर रहे थे कि मुश्किल घड़ी में दुकानदार उनसे ज्यादा पैसे लेंगे, पर रघु के लिए इंसानियत सबसे पहले थी। उसने कहा, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन एक शहरी व्यापारी गांव आया। उसने रघु की ईमानदारी के बारे में बहुत सुना था। उसने रघु को ऑफर दिया कि वह उसकी दुकान खरीद लेगा और उसे शहर में बड़ी दुकान देगा। बदले में रघु को लोगों से ज्यादा पैसा लेना होगा, क्योंकि प्रॉफिट ही सबसे जरूरी है। रघु ने तुरंत मना कर दिया। वह बोला, अगर ईमानदारी छोड़ दी तो फिर दुकान बड़ी हो या छोटी, सब बेकार है। व्यापारी गुस्से में चला गया, पर गांव वाले रघु के और भी करीब आ गए। उनका भरोसा और प्यार बढ़ता गया। कुछ हफ्तों बाद वही बुढ़िया, जिसे रघु ने सामान उधार दिया था, वापस आई। साथ में एक छोटी पोटली थी। उसने बोला, बेटा, ये पैसे तो मैं दे ही रही हूँ, पर साथ में एक छोटा तोहफा भी। ये मेरे पति की पुरानी घड़ी है, इसे संभाल कर रखना। रघु ने घड़ी को देखा। वह पुरानी सही, पर बहुत कीमती लग रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। उसने सोचा, दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा नहीं होता, पर किए गए नेक काम कभी बेकार नहीं जाते। आज भी गांव के लोग कहते हैं, ईमानदार रघु जैसा दुकानदार मिले तो जिंदगी आसान हो जाती है।